जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग भारतीय इतिहास लगाएंगे आज से, और यह घटना चक्र का आपका विशेष टॉपिक जितने भी शामिल हैं वह आपके टीजीटी, पीजीटी, DSSB और अभी बिहार स्टेट की परीक्षा जो होने वाली है उसमें सभी में शामिल होगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर जितने भी टीजीटी, पीजीटी के क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, तो हम लोग उन सभी को यहाँ पर लगाएंगे और टॉपिक वाइज इन सबको पूरा करेंगे। इसमें कई टॉपिक्स हैं। शुरुआत होगी प्राचीन भारतीय इतिहास से, ठीक है। प्राचीन के बाद हम लोग मेडुअल पढ़ेंगे यानी कि मध्यकालीन, फिर आपका आधुनिक भारत। तो शुरुआत करेंगे, डे बाय डे आपको ये मिलता रहेगा। और राजनीति विज्ञान के साथ साथ अब हम लोग इतिहास का प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे। बाकी आप लोगों का घटना चक्र का जो राजनीति विज्ञान का क्वेश्चंस हैं वो आप लगा रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी वीडियोस हो चुकी हैं, तो आप लोग वो भी लगाते रहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस क्या हैं, रिपीट होते रहते हैं, और नहीं रिपीट होते हैं तो जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी आपका आता रहता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग आज जो हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास का वह है प्राचीन भारतीय इतिहास, और उसमें से भी जो टॉपिक है हमारा है पाषाण काल का, ठीक है। तो पाषाण काल से संबंधित हम लोग लगभग डेली 30 प्रश्न करेंगे अभी फ़िलहाल, जब तक ये ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद दूसरा टॉपिक उठाएंगे और उसको पूरा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक और देखा जाएगा पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं। देखिएगा, ऑप्शन है लोथल और कालीबंगन, बुर्जहोम और रंगपुर, रूपरू और रंगपुर, कालीबंगन और सुरकोटदा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बुर्जहोम और रंगपुर, यानी कि उत्तर बी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कश्मीर के बुर्जहोम और गुजरात के रंगपुर में हुए उत्खननों से नवपाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। इन दोनों ही स्थलों से गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारत की एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। कौन सी परंपरा है ये दोस्तों, उपकरण की परंपरा है। तो ऑप्शन में है मोस्टेरियन या अश्चुचिलियन या ओल्डोवान या ग्रोशियन। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी ग्रोशियन, ठीक है। इसकी व्याख्या देखिएगा। मोस्टेरियन, आशुलियन और ओल्डोवान प्राचीन संस्कृतियों, परंपराओं और उद्योगों के साथ साथ पारंपरिक रूप से परिभाषित सभ्यताएं हैं, जिसका ग्रोशियन या प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई है। ऑप्शन में है नवदा टोली, पहाड़, हड़प्पा, इनाम गांव। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इनाम गांव। देखेंगे इसकी व्याख्या। प्राचीन ताम्र पाषाण चरण में पश्चिमी महाराष्ट्र के इनाम गांव में चूल्हे और वृत्ताकार गर्त ग्रहों की खोज की गई है। दोस्तों ये जो जितने भी पाषाणिक स्थल हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से प्रश्न जरूर एक दो ठो बनता है, यानी जो पुरातात्विक खोजें हैं वहाँ से, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। अगला देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से सर्वप्रथम सूचित किया गया। तो कोल्डिहा, चिरान, गुफ कराल, लिंग सुगुर। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लिंग सुगुर, ठीक है, ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम एवं नव पाषाणिक स्थल प्रथम सूचित लिंग सुगुर में मेडेओ टेलर द्वारा 1842 में खोजा गया। पांचवा प्रश्न है, हड्डी की मात्र देवी पूजा प्राप्त हुई है। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जीआईसी में पूछा भी है। विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, बागोर के मध्य पाषाण काल से, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर होगा विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से, यानी कि उत्तर डी राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर क्षेत्र में अवस्थित बेलन घाटी, नदी घाटी के लोहंदा नामक पुरास्थल से हड्डी निर्मित मातृ देवी की मूर्ति उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट है भैया ये, इसको ध्यान से देखिएगा। अगला देखिएगा, बूचड़ खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है भैया। तो महदहा से, चोपनी मांडो से, दमदमा से या सराय नाहर राय से। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा महदहा से, आंसर ए राइट हो जाएगा। देखेंगे इसकी व्याख्या। मध्य पाषाणकालीन स्थल
मगधा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है, से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने मगधा में कुल 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग के निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं, ठीक है। अगला है 7वां प्रश्न, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? तो ऑप्शन है नर्मदा घाटी, महानदी घाटी, सोन घाटी, यमुना घाटी। सही उत्तर हो जाएगा सोन घाटी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। व्याख्या देखिएगा, तोबा ज्वालामुखी राख भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मध्य सोन घाटी से प्राप्त हुई है। तोबा ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। इसने दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशिया में 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, गंगा घाटी के नरहन संस्कृति संबंधित है दोस्तों, मध्य पाषाणिक से, नव पाषाणिक से, ताम्र पाषाणिक से, प्रारंभिक ऐतिहासिक से दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ताम्र पाषाणिक से, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिएगा, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह नरहन ताम्र पाषाणकालीन स्थल से मिले हैं। घाघरा नदी के किनारे बसे नरहन, जिसको गोरखपुर जिला आप जानते हैं, प्राचीन स्थल की खुदाई से 5 स्तरीय संस्कृति का पता चलता है। नरहन संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध यह स्थल आरंभिक जीवन वृत्ति का दर्शाता है। इस स्थल में खुदाई में छत को सहारा देने के लिए ज़मीन में खंबे के छिद्र, जले तिनकों के निशान भी मिले हैं। 2 क्रमिक तल्ले, चूल्हे, 2 हाथों वाला सिंगड़ी और भंडार भी पाए गए हैं। 2 हाथों वाला सिंगड़ी किसको बोलते हैं? वो जैसे चूल्हा नहीं होता है अंगीठी टाइप का, उसको, ठीक है। 9वां प्रश्न है, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन सी पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? कह रहा है सोहन संस्कृति, सोथी संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति, विंध्यन संस्कृति दोस्तों। तो यहाँ पर जो सोथी संस्कृति है वह पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिएगा, राजस्थान के बीकानेर जिले के सोधी नामक स्थल से सोथी संस्कृति का आविर्भाव हुआ है। इस स्थल पर प्राक हड़प्पा कालीन मृद भांड अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। ऑलचिन, डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष इस संस्कृति को सिंधु सभ्यता के आरंभिक सभ्यता मानते हैं। सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति हैं, जो माषाण युग से विभिन्न स्थलों पर विद्यमान थी। अगला प्रश्न होगा, महापाषाण संस्कृति संबंध है दोस्तों कहाँ से? तांबे से, कांस्य से, पीतल से, लोहा से। तो जो महापाषाण संस्कृति थी वह लोहा से संबंधित थी, ठीक है, महापाषाण संस्कृति। देखेंगे इसकी व्याख्या, महापाषाण संस्कृति का संबंध लौह काल से है। लौह काल का निर्धारण सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य किया जाता है। लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य अंतर्जी खेड़ा में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अधोलिखित में से कौन सा मध्य सोन नदी घाटी के प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है दोस्तों? तो ऑप्शन में है पटपरा, बाघोर, सिंहावलन या खैतौनही, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा सिंहावल, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। व्याख्या देखिएगा, मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम से नवीनतम भूतात्विक जमाव क्रमशः इस प्रकार हैं: सिंहावलन जमाव, खुनतेली जमाव, पटपरा जमाव, बाघोर जमाव और खैतौनही जमाव, ठीक है। जितना पढ़ेंगे हिस्ट्री उतना ही अच्छा आपका पेपर होगा, ठीक है। लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति का प्रमुख उद्योग है भैया? निम्न पुरापाषाणिक संस्कृति है, मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति है, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति है या मध्य पाषाणकालीन संस्कृति है दोस्तों। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मध्य पाषाणकालीन संस्कृति, ऑप्शन डी। व्याख्या देखिएगा कि लघु पाषाण उपकरण मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की विशेषता है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जबकि C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले हैं, ठीक है, लघु पाषाण के उपकरण खोज निकाले थे। मध्य पाषाण काल के उपकरण आकार में अत्यंत छोटे हैं, वे लगभग आधे इंच से लेकर पौने इंच के बराबर हैं। इनमें कुंठित तथा टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर, ब्यूरियन और बेधक, चंद्रिका आदि प्रमुख पाए गए हैं। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों में फलकों की प्रधानता है, किसकी? फलकों की। इसलिए मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछता है कि किसको जो है
पूरा पाषाण मतलब कि फलक की संस्कृति कही जाती है, तो वह क्या है, मध्य पूरा पाषाण काल। अगला देखेंगे भैया, 13वां प्रश्न है, पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे दोस्तों? तो पूरा पाषाण युग है, मध्य पाषाण युग है, नव पाषाण युग है, ताम्र पाषाण युग है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मध्य पाषाण युग, माइक्रोलिथ, ठीक है ना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफुट का हस्त कुठार मिला था, कहाँ पर? बदमदुरै से, आतिरमपक्कम से, पल्लवरम से, संगनकल्लू से। दोस्तों तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा पल्लवरम से, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी व्याख्या, भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे के संबंध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रुसफुट ने की। इन्हें चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार जैसे हस्त कुठार प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखिएगा, चेन्नई के निकट अतिरमपक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे, यह भी इम्पोर्टेंट है। और संगनकल्लू से दक्षिण भारत का नव पाषाण संस्कृति का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सोहन घाटी से सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था। 1928 में डी एन वार्डिया ने सोहन घाटी से पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल उपकरण रॉबर्ट ब्रुसफुट को मिला था कब? तो 1863, अभी जस्ट आपने ऊपर देखा था, तो यहाँ पर डेट भी काफ़ी मायने रखता है। 16 प्रश्न है, हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? तो यूनिफेशियल, बाईफेशियल दोनों विधियों से, या रीचिंग उपकरण? तो दोस्तों यहाँ पर यह बाईफेशियल था, बाईफेशियल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिएगा, हस्त कुठार उपकरण द्विधारी या बाईफेशियल द्विधारी शिल्प का उपकरण था। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफुट ने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पहला हस्त कुठार प्राप्त किया था, जो कि कैसा था? वह द्विधारी। ठीक है ना। 17वां प्रश्न देखिएगा, रॉबर्ट ब्रुसफुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया? तो पल्लवरम। देखिए कई यहीं से क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है, तो यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा, सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफुट ने मद्रास के पास से पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स, जिसको बोलते हैं, प्राप्त किया। उनके मित्र किंग ने अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल का उपकरण खोज निकाले। इसके बाद डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रारंभ किया। यह भी ऊपर आपने भी पढ़ा था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार या हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं कहाँ से? तो नवपाषाण से, न्यू पुरा पाषाण से, या मध्य पाषाण से, या अद्यैतिहासिक काल से? दोस्तों तो निम्न पुरा पाषाण काल में जो है हस्त कुठार या हैंड एक्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। अच्छा, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, दक्षिण पठार में कोर्तलायार नदी घाटी पूर्व पाषाणिक सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, और इस घाटी में स्थित वध मदुरै नामक स्थान से निम्न पूर्व पाषाण काल के बहुत से उपकरण मिले हैं, जिनका निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। यहाँ से हैंड एक्स, क्लीवर तथा कोर उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस घाटी का दूसरा महत्वपूर्ण पूर्व पाषाणिक स्थल अतिरमपक्कम है। यहाँ से भी बड़ी मात्रा में हैंड एक्स, क्लीवर और फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। हैंड एक्स पतले, लंबे, चौड़े तथा फलक निकालकर तैयार किए गए हैं। यहाँ के हैंड एक्स अश्यूलियन प्रकार के हैं। ठीक है, अश्यूलियन प्रकार के। और हैंड एक्स कैसे थे? वह द्विधारी थे, द्विधारी। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ऊपर, है ना, द्विधारी था। अगला देखिएगा, प्राचीन मानव प्रजाति है क्या? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जावा मानव, होमो इरेक्टस, या निएंडरथल? तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले वानर मानव सीधा चलता था, मध्य अफ्रीका में पाया गया। उसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा गया। इसकी एक उपजाति थी जिनजैनथ्रोपस, औजार बनाती थी। ठीक है, संभवतः यह 5 लाख वर्ष पहले रहते थे। इसका अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा, एशिया में जावा से एक ऐसे ही
होमिनिड या आदि मानव की हड्डियां मिली हैं जो सीधा होकर चल सकता था, इसलिए उसे पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस अथवा होमो इरेक्टस कहा गया। यह जावा मानव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, यानी कि आदि मानव था। जर्मनी के नियंडर घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई हैं। यह नियंडर स्थल से मानव के नाम पर जाना जाता है। यह पूरा पाषाण काल से प्रतिनिधित्व करता था। 20वां प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक मानव होमोसेपियंस संबंध है चॉपर से, ब्लेड से, हस्त काटर से या हस्त कटार से या चॉपिंग से। दोस्तों तो यह होमोसेपियंस जो है ब्लेड से संबंधित था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिएगा, आधुनिक मानव होमोसेपियन का संबंध ब्लेड औजार से है। ब्लेडों का किनारा धारदार होता था। इसका उपयोग पेड़ की छाल या जानवरों की खाल उतारने में किया जाता था। अगला देखिएगा, भारत में नवपाषाण काल का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहां पर बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए। दोस्तों तो छोटा नागपुर है, चिरांद है, चुनार है या मास्की है। दोस्तों तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा, चिरांद। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। देखिएगा, पीजीटी में 2009 2005 में पूछा हुआ है, यानी कि रिपीट भी कर सकता है। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो यह आपका पाषाण काल से, ठीक है ना, कहाँ से, पाषाण काल का प्रश्न था और लगभग 21 प्रश्नों को हमने हल किया है। अगले आने वाली वीडियो में फिर से हम 20, 25 या 30 प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज से यहीं से वीडियो से आपसे विदा लेते हैं। तो इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद।